क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है 8.1। 8.1 के क्वेश्चन नंबर हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। बोले कोई दिक्कत है? नहीं। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद में कहेंगे, है ना जी, कि दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो दिया क्या है आपका? तो दिया है साइन ए, कोची साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या दिया है? 3/4, यही दिया है ना। तो साइन ए बराबर 3/4 कहेंगे। और उसके बाद में हमको ज्ञात क्या करना है जी? तो ज्ञात करना है tan ए, कॉस ए। क्या ज्ञात करना है? कॉस ए बराबर वाट। फिर ज्ञात करना है आपका tan, कोची tan ए बराबर वाट। इसमें आपको समझना है कि देखो सब जगह क्या दिया है आपका? ए। सब जगह क्या दिया है? ए। तो बहुत इजी है, बात समझिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग कौन त्रिभुज बनाते हैं? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से, यहाँ पे हम लोग इस तरह से समकोण त्रिभुज बना लेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए यहाँ इसको हम कहेंगे ए, और इसको कहेंगे बी, और इसको कहेंगे सी। यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बनता है? 90। 90 के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है आपका? कर्ण। ये वाला हो जाएगा आपका कर्ण। बात समझे? कौन इसकी चर्चा है तो लंब कौन हो जाएगा? लंब हो जाएगा ये, लंब हो जाएगा ये वाला। बात समझे? ये वाला हो जाएगा आपको कोची जी? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। ये हो गया लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। बात समझे? तो अब हम लोग कहेंगे जी बच्चा जी यहाँ पे कि साइन ए, साइन ए। तो साइन ए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है तो हम देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो हम लोग पढ़े थे लाला आम लाया, कोची जी कच्चा आम, है ना। तो इसमें हम लोग इसको कहते हैं साइन थीटा, और यहाँ पर क्या कहेंगे? कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या कहते हैं? टेन थीटा। तो साइन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं लंब बट्टा में कर्ण, लंब बट्टा में कर्ण। तो ये हो जाता है लंब और बट्टा में कर्ण। बात समझे? तो लंब कितना दिया है आपका? 3। लंब कितना है? 3। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत है? और कर्ण आपको कितना दिया है जी? कर्ण दिया है 4। कर्ण कितना दिया है? 4। बोलो कोई दिक्कत है? ज्ञात क्या करना है आपको? आधार। क्या ज्ञात करना है? आधार। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे कहेंगे कि पाइथागोरस, हाँ पाइथागोरस प्रमेय से। तब पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कोची कर्ण स्क्वायर बराबर, कहते हैं ना कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा जी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कहेंगे लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो कर्ण कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार को हम लोग कह देंगे कुछ ए बी, है ना। तो ए बी का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो 4 चौका 16 बराबर तितली के 9 प्लस ए बी के स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है जी? नहीं। आइए अब हम लोग इधर ले लेते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे, यानी कहेंगे डायरेक्ट कहेंगे 16, और इधर 9 है कोची में प्लस में, बराबर किधर आएगा तो माइनस में, और बराबर इधर क्या बच जाएगा? ए बी स्क्वायर। घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7 बराबर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर होगा जी। तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या चढ़ेगा? रूट। रूट 7 बराबर क्या हो जाएगा? ए बी। यानी ए बी बराबर क्या आ गया? 7। यानी आधार कितना आ गया? 7। आधार कितना आ गया? 7। बात समझे? आधार आ गया आपका 7। तो हम लोग ज्ञात क्या करना था इसमें? तो ज्ञात करना है आपका कॉस ए। क्या ज्ञात करना है? कॉस ए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस ए बराबर, तो कॉस ए का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। तो कॉस ए बराबर, कॉस बराबर क्या होता है जी? तो आधार बट्टा में कर्ण। आधार बट्टा में कर्ण। तो यहाँ पे लिख देंगे आधार बट्टा में कर्ण। तो बच्चा जी आधार है कितना बताइए? आधार है √7 आयल है, सॉरी कितना आयल है? √7, सॉरी माफी चाहेंगे। यहाँ पे आधार कितना आ गया आपका? √7। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे √7, और कर्ण कितना है आपका? 4। कर्ण कितना है? 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। बोले कोई दिक्कत है? नहीं। अब उसी प्रकार से हम लोग को ज्ञात क्या करना है? tan ए। क्या ज्ञात करना है? tan ए। तो tan ए बराबर हम लोग कहेंगे tan ए बराबर, तो tan ए बराबर भी फॉर्मूला, tan बराबर क्या होता है? लंब बट्टा में आधार। लंब बट्टा में
लंब बट्टा लिखेंगे आधार। तो लंब कितना है जी? लंब है आपका 3। लंब देख लीजिए, लंब आपका कितना है? 3 है। और आधार कितना है? √7। कितना है? √7। यहाँ √7 लिखेंगे, यही कह देंगे कोच ही आपका आंसर। बात समझे? यही हो जाएगा आपका आंसर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चौथा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है जी? चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कहता है कि यदि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत वीआईपी मैथ है और बहुत इजी है। बात समझे? आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखो जी, सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं बच्चा जी? हल। सबसे पहले क्या कहेंगे? हल। हल लिखने के बाद में कहते हैं कि दिया है। दिया है तो क्या दिया है आपका? देले है। क्या दिया है? 15 cot a बराबर 8 ये दे रखा है ना? तो इसको हम लोग लिख लेंगे थोड़ा बढ़िया से, यानी हम इसको कहेंगे कि COT cot a बराबर 8 चल जाएगा ऊपर और 15 आ जाएगा नीचे। बात समझे? इस तरह से ज्ञात क्या करना है आपको? तो ज्ञात करना है आपको साइन a। क्या ज्ञात करना है? साइन a। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि साइन a बराबर कोची वाट। और क्या ज्ञात करना है आपका? सेक a। तो सेक a बराबर क्या हो जाएगा? वाट। अब हम लोग सबसे पहले ये त्रिकोणमिति है तो हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज में हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। बोलो कोई दिक्कत है जी? नहीं। तो इस तरह से हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे और इसका नामकरण कर देंगे। तो इसको कहेंगे A, B और C। बात समझे? तो हम लोग अब यहाँ पे cot A की चर्चा है तो फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं एक ट्रिक, लाला आम लाया, है ना जी? कच्चा कच्चा आम। बात समझे? तो यहाँ पे होता है आपका साइन, यहाँ पे क्या होता है? साइन, और यहाँ कॉस और यहाँ टेन। बात समझे? टेन। अब हमको इसमें और एगो सेक चाहिए ना जी? तो देखिए साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, COSEC, कॉसेक। और कॉस का उल्टा हो जाता है आपका सेक, और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। क्या हो जाता है? कॉट। बात समझे? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो हमको इसमें फॉर्मूला चाहिए था सेक साइन और कॉट का चाहिए। बात समझे? तो हमको चाहिए सबसे पहले कोची का? कॉट का। तो कॉट यानी कॉट बदल जाएगा, आधार कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और लंब आ जाएगा नीचे, यानी आधार बट्टा क्या हो जाएगा? लंब। यानी यहाँ हो जाएगा आधार बट्टा में लंब। यानी आपका आधार दे रखा है कितना? 8। तो आधार आपको दे रखा है। तो सबसे पहले कोण A की चर्चा है। तो कोण A के जब चर्चा है तो कोण A की चर्चा है तो इसके सामने वाले कोण A के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा आपका? लंब कहलाएगा। और ये तो 90 डिग्री कोण बनता है यहाँ पे। तो 90 के सामने क्या कहलाता है आपका? कर्ण। क्या कहलाएगा? कर्ण। यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण। और कोण A के सामने वाला कोण A के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? आधार हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? आधार। तो तुम कहोगे सर, कहोगे आधार कितना दिया है? 8। आधार कितना दिया है? 8। लंब कितना दिया जी? 15। कितना दिया है? 15। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अब यहाँ पे हमको ज्ञात करना है कर्ण। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बात समझे? तो कहेंगे कि पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से तब पाइथागोरस प्रमेय से कहने के बाद हम लोग कहेंगे फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बताइए। कर्ण स्क्वायर बराबर, हाँ, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है जी? यस, बोलिए ये होता है। तो हम लोग कहेंगे सर कर्ण तो हमें नहीं पता, कर्ण हमको नहीं पता। कर्ण को हम कह देंगे कोची? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या कहेंगे जी? लंब कितना दिया है? तो लंब कहेंगे सर 15। तो 15 के क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस आधार कितना है जी? 8 है। तो 8 के क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। तो कहोगे सर 15 है, 15 है कितना होता है? 15 में जब 2 बार गुना करेगा तो 225 और 8 64। कितना हो जाएगा? 64 होगा जी। तो यानी हम कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए? तो जोड़ दीजिए इसको। तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9। और ये हो जाएगा कितना? 6 2 7, सॉरी 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2। तो 17 में गुणा करिएगा तो कितना हो जाता है आपका? 17 है, बताइए।
17 17 में से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 और हो जाएगा 7 7 4 11 और 17 एकम 17 तो हो जाएगा 289 हो जाएगा ना, 289। यानी कि अब देखो मेरे भाई, इधर AC स्क्वायर है, इधर कुछ है तो AC स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर बराबर कहेंगे 289, तो AC बराबर क्या कहेंगे हम लोग, रूट अंडर 289। इधर स्क्वायर था तो उधर क्या चढ़ गया, रूट, और 289 का वर्गमूल कितना आ गया, 17। कितना आ गया, 17। यानी AC कितना आ गया जी, 17। यानी ये आ गया आपका कर्ण आ गया 17। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। जब कर्ण 17 हो गया तो हमको ज्ञात इसमें क्या करना था सर, तो ज्ञात करना है आपका साइन ए। क्या ज्ञात करना है, साइन ए। तो आप लोग जानते हैं, कहेंगे सर कि साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है बताओ, तो साइन ए बराबर हो जाता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। यानी इस फॉर्मूला से हम लोग याद रखेंगे कि लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, बस समझे। तो एल से लंब और के से कर्ण, तो लंब बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण। यानी लंब बटा में यहाँ पे हम लोग कहेंगे कर्ण। तो कहोगे जी, कहोगे कि सर लंब कितना दिया है, हाँ लंब कितना है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 और बट्टा कर्ण कितना है जी, कर्ण है 17। यही हो जाएगा 15 बट्टा 17, एक आंसर हो गया है ना जी। बोले कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमको क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सेक ए। क्या ज्ञात करना है, तो कहेंगे कि ए सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर, तो सेक का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो सेक का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, यानी ये कर्ण यानी पलट जाएगा, बस समझे। यानी कि कर्ण कहाँ जाएगा, ऊपर, आधार आ जाएगा नीचे, तो यानी हो जाएगा आपका कोची, तो कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में, तो यहाँ पे कहेंगे कर्ण बटा में आधार। बोलो कोई दिक्कत है जी, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो कर्ण बटा में आधार। अब कहेंगे सर कर्ण कितना है, 17, और आधार कितना है जी, तो आधार है आपका 8। यस 8 है ना, है, देख लीजिए एक बार, आपका आधार है 8, बात समझे। तो यही हो जाएगा आपका कोची आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।